बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सुहेल अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है आपके सामने है। महंगाई ने हर आम व ख़ास को अपनी लपेट में ले रखा है। अशाया खुर्दनोश की अगर बात की जाए, कुकिंग ऑयल, घी, चावल, दालें, पत्ती, चीनी और दीगर अशिया जो है जिनमें फल फ्रूट सब्जियाँ भी शामिल हैं, वो काफ़ी महंगी हैं। गरीब आदमी की ज़िंदगी मज़ीद जो है वो अजीरन हुई है। और गैस मौसम सरमा का मौसम शुरू हुआ है और ये अजीब मंतक है गवर्नमेंट की कि गर्मियों में जो है वो बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया जाता है, उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, बिजली की जो है उसमें भारी भारी टैक्स लगा दिए जाते हैं। और सर्दियों में जो है वो गैस की कीमतों में जालमाना इजाफा किया जाता है। और गैस और बिजली के बिलों में जो फिक्स टैक्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने, वो उसकी कोई समझ नहीं आ रही है। करोड़ों अरबों रुपए जो है वो इनकम हो रही है माहाना, लेकिन कोई पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। और ये जो अशराफिया है ये मौज मेले कर रही है, मज़े कर रही है। 27वीं तरमीम का बिल जो है वो असम्बली से पास करवाया गया है और ये असम्बली जो है इसमें जितने भी मेम्बरान असम्बली है लाखों रुपए जो है एक मेंबर कौमी असम्बली तनख्वाह ले रहा है। और काम क्या है जी, काम अपने मर्जी के ये लोग बिल पास करवाते हैं और आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए जो है कोई बिल पास नहीं किया गया है। ना ही बिजली, ना ही गैस और ना ही दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी के हवाले से किसी किस्म का कोई जो है बिल पास किया गया हो या वहाँ पे आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई किसी ने आवाज़ उठाई हो। और बेती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। ये पीपल पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून अरसा दराज से पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रही है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज मुल्क के इदारे जो है वो गिरवी रख दी हैं इन्होंने। तमाम इदारे प्राइवेट हो गए हैं और ना ही इन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो ये सियासी शख्सियात है, सियासतदान है, ये सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने ख़ानदान का सोचते हैं। आवाम को फैसिलिटेट करने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये कहते हैं कि बस जो कुछ हो वो हम समेटे। बैरून ममालिक इनके जो है असासे हैं, इनके प्लाजे, इनके होटल, इनकी बिल्डिंगें, इनकी मार्केटें, और ये आए रोज़ अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। और ये जो गरीब और मुतवस्सित सफ़ेद पोश तबका है पाकिस्तान का, वो उसकी ज़िंदगी इंतहाई अजीरन हुई है। इनकी नज़र में अवाम जो है ये अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनकी नज़र में अवाम की कोई अहमियत नहीं है, ना इस मुल्क से इनको कोई सरोकार है, ना इनकी दिलचस्पी है कि ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजान हो, यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएँ। बेरोज़गार नौजवान जो आप देखें बदकिस्मती से जो है लाखों की तादाद में जो है एक साल में लाखों की तादाद में नौजवान जो है वो बैरून मुल्क चले गए हैं और अभी मज़ीद जा रहे हैं। डिग्रियां लेकर हाथ में आगे पीछे जा रहे हैं। रिश्वत और सिफारिश जो है इसके बगैर कहीं पे उनको नौकरी मिलती ही नहीं है। और अफसोस का मकाम है कि आला तालीम याफ्ता नौजवान जो है वो इस वक्त किसी ने बर्गर की रेहड़ी लगाई हुई है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई किसी के साथ मजदूरी कर रहा है। तो ये खुदारा इस मुल्क के नौजवान जो हैं, जो मुस्तकबिल है उस मुल्क का, उनका सोचें, अपना ना सोचें कि जो है जी आप अपने मर्जी के बिल पास करवाएं, आपको कोई पूछने वाला ना हो, आप जो मर्जी है करें। यानी जो मर्जी है सदर पीपल्स पार्टी के हैं और वज़ीर आज़म साहब नून लीग के हैं, तो यही माजी में एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी करते रहे वो ऑन द रिकॉर्ड है, सबके सामने क्या कुछ ये अपने ऊपर जो है ये इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे, गालम गलोच भी होती रही। लेकिन आज ये एक प्लेटफार्म पर सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। आवाम को जो है किसी किस्म की कोई आवाम को रिलीफ देता हुआ नहीं नज़र आ रहा है कि आवाम को इन्होंने कोई रिलीफ दिया हो। आप देखें कि आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। अब गरीब जो मुतवस्सित तबके से वाबस्ता कोई गरीब आदमी है वो अपने बच्चों के पेट का दोज़ख भरेगा या वो घर के किराए देगा जिसका मकान भी किराए पे, या वो आटा लेगा, चीनी लेगा, पत्ती लेगा। चीनी देखें चंद रोज़ पहले जो है अटक में चीनी माफिया की मिली भगत से वो मिल ही नहीं रही थी और मन माने नर्क वसूल हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। चीनी के नर्क जो गवर्नमेंट ने दिए 172-73 रुपये, तो उस पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, तो उस पर भी आगे चल के मैं बात करूँगा। माशी तौर पर जो है जी बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर आप बैनुल-अक़वामी मीडिया का देखें, बैनुल-अक़वामी जो तजिया नगार हैं उनके तजिया आप देखें तो पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार है।
लोग जो है ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, डकैतियाँ बढ़ रही हैं, वारदातें बढ़ रही हैं, जराइम बढ़ रहे हैं। और ये इसकी वजह मेन क्या है? इसकी वजह है महंगाई। महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। अब पहले लोग हज़ारों रुपए मालियत के, 10-10 हज़ार रुपये मालियत के जो है वो गरीब आदमी बिल जमा कराते रहे गर्मियों में बिजली के, और सर्दियों में जो है जी वो हज़ारों रुपये मालियत के गैस के बिल जो है वो जमा कराएंगे। तो सर्दियों में बिजली सस्ती कर दी जाती है और गर्मियों में जो है वो महंगी कर दी जाती है। इसी तरह सर्दियों में गैस महंगी कर दी जाती है और गर्मियों में लोगों को कब तक आप बेवकूफ़ बनाएंगे? जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अब तक इस आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इनको सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपके लिए हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ओ भाई, आपको IMF कर्जा नहीं दे रहा है। IMF को आप वो कह रहे हैं कि पिछले पहले कर्जा उतारें फिर जो है आगे बात होगी। वो आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तमाम इदारे आपने प्राइवेट कर दिए हैं। किस तरह आप कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है? कौन सा आपने मार्का मारा है कि आपका मुल्क जो है वो आपने इस वक्त आपके इदारे भी तरक्की पे हैं और आपके जनाब इंडस्ट्रियाँ भी आपने लगा ली हैं और नौजवानों को जनाब रोज़गार भी मिल रहा है। नौजवान तो बेचारे जो है वो ज़हनी मरीज बन गए हैं। आपने तो इस कौम के जो नौजवान है, जो इस कौम का रोशन मुस्तकबिल है, उनको आपने ज़हनी मरीज बना दिया है। घर वाले अलहदा ताने देते हैं कि तुमने डिग्री ली हुई है, तुमने MSc की हुई है, तुमने इंजीनियरिंग की हुई है, तुमने मेडिकल किया हुआ है, तुम जो है तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये जुल्म और जो है इसका सिलसिला, बर्बरियत का सिलसिला जो है वो ख़त्म किया जाए। आवाम को फैसिलिटेट करें, खुदारा इस आवाम का सोचें, इस आवाम को रिलीफ फराम करें। ये जो गरीब और मुतासर जो सफ़ेद पोश तबका है, जिनकी ज़िंदगी पहले भी गुर्बत और महंगाई की चक्की में ये लोग पिसे जा रहे थे और अब भी पिसे जा रहे हैं, और ऊपर से आपने ये जो ट्रैफिक के जुर्मानों में जो इजाफा कर दिया है, वो टैक्स जो आपने लगा दिया जी, 4 मरले का जिसका मकान होगा 50 लाख मालियत का, उसके भी जी वो भी टैक्स देगा। तो ये जो टैक्स आप ले रहे हैं, इस टैक्स का आउटपुट क्या है? कोई बताए ना। ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं जी कि जी पंजाब भी तरक्की कर रहा है, पूरा पाकिस्तान, बल्कि इनके जो है ना ये कह रहे हैं जी कि पूरा पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। तो ये जो आप जुर्माने ले रहे हैं, जो टैक्स ले रहे हैं टूल प्लाजों पे, जो मोटरवे पे, उधर वो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है सस्ता जो है टैक्सेस का। अब जो बंदा आम कार पे जाए पिंडी यहाँ से मोटरवे पे, तो उसका 70 रुपये पहले वो टूल प्लाजे का देता था और अब वो 250 रुपये उसको देना पड़ता है। तो ये करोड़ों अरबों रुपए जो है ये कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये सबको पता है। आप लोगों के जनाब अपने एहसास अगर आपके चेक किए जाएं तो अरबों खरबों रुपए में आप लोग खेल रहे हैं। तो ये जो आवाम है, ये आपके नज़र में कीड़े मकोड़े भेड़ बकरी हैं कि आप आवाम को फैसिलिटेट करने के बजाय अपने मर्जी के बिल पास करवा रहे हैं। और आपका सिर्फ जो मोटो है, जो आपका मिशन है कि हम जितना हो सकते समेट लें, रल मिल के बेती गंगा में सब जो है जितने भी हैं सब बेती गंगा में हाथ धो रहे हैं। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, इन जामे गुलिस्तान क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है। तो ये जो जुर्माने आप आयद करें, आज इतवार है और इतवार के रोज़ भी आपने टारगेट दिया हुआ है। ट्रैफिक जो अफसरान हैं और पुलिस के अफसरान को आपने टारगेट दिया हुआ है जी कि इतने चालान आपने हर ज़िले में करने हैं, हर इलाके में इतने चालान, हर तहसील में इतने चालान आपने करने हैं। और ऊपर से जुल्म की इंतहा कि अंडर 18 जो है जी उसके खिलाफ भी FIR दो। ओ भाई, उसके खिलाफ अगर आप FIR देंगे तो उसका तो फ्यूचर तबाह हो जाएगा, उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। उसको FIR, ये आपकी सोच है, ये आपका मिशन है कि आप जो नौजवान तबका है उनके खिलाफ FIR काटें और उनको जेलों में अंदर बंद करें। तो ये आपकी हिकमत अमली है। अफसोस का मकाम है इस तरह की आप ये कर रहे हैं, ये इकदाम आपका दुरुस्त नहीं है। ठीक है, जो खिलाफवर्जी करते हैं, वायलेशन करते हैं, जुर्माने आप लें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जुर्माने ना लें, जो हेलमेट नहीं पहनता है या जो वायलेशन कर रहा है, जो रॉन्ग साइड पे जा रहा है, जो वन वे यूज़ कर रहा है और जो दीगर जो कानून है उनकी खिलाफवर्जी करें, आप बिल्कुल उनको जुर्माना करें, लेकिन रीज़नेबल करें। अब एक मोटरसाइकिल सवार है, दिहाड़ीदार बेचारा, कोई मजदूर है बीच में जो मोटरसाइकिल पे जाता है कहीं अपने काम पे, या कोई स्टूडेंट है जिसके वालिदैन ने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो जाहिर बात है अंडर 18 ही होंगे ना। 16-17 साल का लड़का होगा तो वो कहाँ से लाइसेंस बनवाए मोटरसाइकिल का? उसका शनाख्ती कार्ड बनेगा तो जो है वो लाइसेंस बनाएगा ना। तो आपने ये अहकाम जारी कर दे जी कि अब FIR काटें आप। तो ये खुदारा ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला बंद करें और आवाम को फैसिलिटेट करें। बाहर मुल्कों में देखें जुर्माने होते हैं, वहाँ पे टैक्स भी लगते हैं, लेकिन उन्होंने आवाम को कितना फैसिलिटेट किया हुआ है। उनके इदारे जो है वो
हुकूमत के अंडर है, कोई इदारा उन्होंने प्राइवेट नहीं किया है, और वो तरक्की पजीर हो रहे हैं क्योंकि वो लूट खसूट नहीं करते हैं। उनके जो सरबराहान हैं, जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो मुल्क के सदर हैं, वो अवाम का सोचते हैं। वो कहते हैं कि अवाम को फैसिलिटेट करें, मुल्क को माशी बुरान से बाहर निकालने का वो सोचते हैं। यहाँ पर तो ये है जी कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। उसका तनासब आप देखें कि गुज़िश्ता एक साल में कितने फ़ीसद महंगाई बढ़ गई है। तो ये तमाम तजिया नगारों को भी पता है और सबको पता है कि कितनी महंगाई हुई है और कितना इन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है। तो ये मैं यहाँ पर एक बार फिर कहूँगा कि आवाम को अस्पतालों में सहूलियात प्रोवाइड करें, लोगों की ये जो अशाया खुर्दनोश है इसकी कीमतों में खातिर ख्वाह कमी लाएँ। आवाम को जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे, देखिए कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जिस मुल्क की आवाम खुशहाल नहीं होगी। वो मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा? वो मुल्क तरक्की की राह पर किस तरह गामजन होगा? तो जो हमारे एंकर पर्सन है, जो बड़े बड़े साफी हैं, मैं यहाँ पर माजरत के साथ, जो अरबों करोड़ों अरबों रुपए जिन्होंने खाए हैं हराम के, उनको भी चाहिए, सहाफत मुल्क का चौथा सतून है, आप इस पर आवाज़ उठाएं और लोगों के मसाइल को उजागर करें। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल आपसे भी पूछ होगी। और ये जो जालिम जाबिर जो हमारे ऊपर मुसलत हैं और इनको जो सपोर्ट करने वाले इदारे हैं, वो भी कल सारे जवाबदेह होंगे। मरना सब ने है, कोई साथ कुछ भी नहीं ले जाएगा। वो कहते हैं ना, सब ठाठ यहीं रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। अटक शहर के मसाइल की तरफ मैं आऊँगा जी। अटक शहर में जो है इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी मुतासर हुआ है। हज़ारों की तादाद में जो है वो रक्शे मौजूद हैं, रेड़ियाँ जो है जगह जगह पे खड़ी हैं। शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। अरबों रुपए से आपने पीरा फोर्स बनाई है, पीरा फोर्स, और पीरा फोर्स की कोई कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आ रही है। अब शहर के जितने भी मेन जो शाराएँ, मेन गलियाँ हैं, मरकी जामा मस्जिद अटक शहर की जो मेन गलियाँ हैं, मीना बाज़ार की मेन गलियाँ हैं और दीगर सराफा बाज़ार की, सिविल बाज़ार की जो मेन गलियाँ हैं, वहाँ पर तजावुज़ात माफिया का मुकम्मल राज है। और ये म्यूनसिपल कमेटी वाले आते हैं तो ये रेडी आगे पीछे कर लेते हैं। अब सराहने वाला जब शहर का विजिट करते हैं तो ये आंख बचोली वाला खेल होता है, रेडियाँ रोड से हटा के वो अफसरान वालों के आंखों में भी धूल झोंका जाता है जी कि जी सब क्लियर है, सब ओके। और जब वो चले जाते हैं तो फिर वही सस्ता शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं ये कहूँगा, ये जो दुकानदार जो रेडी वालों से और छापड़े वालों से 15-15, 20-20 हज़ार ले रहे हैं, ये किस खुशी में ले रहे हैं? ये जगह सरकारी है। ये वो बातें जो मैं हर दफ़ा प्रोग्राम में ये इशू मैं उठाता हूँ और आइंदा भी उठाते रहेंगे। ज़ाहिरी बात है, ये मसाइल हैं, जब तक ज़िले इंतज़ामिया अटक इन मसाइल को हल नहीं करेगी, हम इंशाल्लाह इन मसाइल को उठाते रहेंगे। आपके भी जो अटक की जो मुख्तलिफ तहसीलों में लोगों के मसाइल हैं, तो हमने अपने इस पेज पे, जिससे मैं अभी लाइव जा रहा हूँ, इस पर हमने अपना नंबर दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सअप पर अपनी न्यूज़ भेजें, अपने इलाकों के मसाइल भेजें। इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि हम इंशाल्लाह आपके मसाइल को हाईलाइट करेंगे, तरजीह बुनियादों पर जो है उसको उठाया जाएगा और हल कराना ये इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक हल नहीं होंगे मसाइल, हम उनको उठाते रहेंगे। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि म्यूनसिपल कमेटी अटक जो है वो शहर में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं, क्योंकि कई मकामात पर जो है वो पाइप टूटे हुए हैं, तो पानी जो है उसमें गटर का पानी भी शामिल हो रहा है और गंदा नालियों का पानी भी शामिल हो रहा है, तो जिससे हेपेटाइटिस सी के फैलने का खदशा है। पेट और मैदे के अमराज फैल रहे हैं। नाकस दूध और दही फरोख्त हो रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। एक बस वो कार्रवाई करके तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, सारा दिन गाड़ियों में सैरें करते रहते हैं। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होटल्स को चेक करें, आपकी जो बेकरियाँ हैं उनको चेक करें, वहाँ सफाई के निज़ाम को चेक करें। होटल में महंगे दामोश जो है वो खाने बिक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो प्राइस कंट्रोलिंग कमेटी आपने बनाई हुई है, ये बेसूद है, ख़त्म करें ये सारा ढोंग जो है। आप देखिए, मोटे गोश्त का आपने नर्क 850 दिया हुआ है, तो वो 1100-1200 रुपये में किलो में फ़रोख्त हो रहा है। छोटे गोश्त का आपने नर्क दिया हुआ है 1600 रुपये, वो 2300-2400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गी का नर्क अगर आपने 400 रुपये दिए हुए तो वो 550-600 रुपये में फ़रोख्त होता है। तो ये चेक एंड बैलेंस आप रखें। फल फरोश, फ्रूट फरोश जो है अपना, और जो सब्जी फरोश है, वो भी मन माने नर्क वसूल करते हैं। एक रेडी पे अगर एक टमाटर 100 रुपये किलो है तो दूसरी जगह पे 150 रुपये किलो मिलेंगे। कहते हैं जी ये अव्वल नंबर है। अव्वल नंबर और 2 नंबर का ये क्या है? वही टमाटर जो है उसी जगह पे 100 रुपये में उसी एरिया में बिक रहे हैं और दूसरे वहाँ पे चंद कदम आप आगे जाए तो 120-130। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ज़िले इंतज़ामिया अटक
और असिस्टेंट कमिश्नर अटक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़िला इंतजामिया के जो अफसरान वाला हैं वो निकलें, वो बाजार का विजिट करें, चेक करें कि बाजार में चीज़ें किस तरह बिक रही हैं, गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी का गोश्त और बाकी चीज़ें किस तरह पर फरोख्त हो रही हैं। आटे की कीमतों में ज़ालमाना इजाफा हुआ है, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसी तरह जो शहर में जो रिक्शे हैं इनके लिए आप जगह प्रोवाइड करें, जो रेडियाँ हैं इनके लिए देखें, ये इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अफवाहें उड़ रही हैं जी कि अटक में करोड़ों रुपए की लागत से अटक में जो है जी अटक को फेरस बनाया जाएगा, ये जो बिजली के खंभे हैं, ये तारे जो है ये भी अंडरग्राउंड हो जाएंगी। ये सारी जो है ना ये बातें हैं, ये हवा में तीर चलाने वाली जो है ना बात हुई। शहर में इन्होंने जो है फुआरा चौक के पास वन वे किया है इन्होंने कई दफा, तो वहां पे फिर ट्रैफिक, इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई फार्मूला ही नहीं है कि ये किस तरह शहर का जो ये इसमें जो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है या जो फुटपाथ हैं उनको कैसे क्लियर करेंगे। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आवाम को फैसिलिटेट करें, लोगों को पीने का साफ पानी फराम करें। अटक कामरा रोड पे चंद रोज कबल एक हादसा हुआ था। ये ट्रैक्टर ट्राली वाले जो हैं, यहाँ पर मैं ट्रैफिक पुलिस के अफसरान वाला से कहूँगा कि इनकी ब्रेकें नहीं होती हैं, इनको भी चेक करें, इनके कागजात लाइसेंस खुसूसी तौर पर चेक करें, जिनकी वजह से हादसा रूनुमा हो रहे हैं। नौजवानों को डैम्पर जो है वो कुचल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो है शाहराहों पे जो है कि ये जितना महकमा हाईवे वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां आपने यू टर्न बनाए वहां पर आप जो है वो स्पीड ब्रेकर लाजमी बनाए। यू टर्न के पास स्पीड ब्रेकर नहीं है, हर कोई तेजी में आ रहा है, इधर से तेजी में लोग गाड़ियां जो है वो टर्न करते हैं, मोटरसाइकिल टर्न करते हैं, तो फिर हादसा हो जाता है। तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, दो दिन वो चीज़ हाईलाइट होती है, फिर रात गई बात गई वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी आपके अटक शहर से लेकर तेनमीला चौक, बल्कि जीटी रोड पर भी जहाँ यू टर्न है वहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि स्पीड ब्रेकर जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हादसा में खातिर ख्वाह कमी लाई जा सके। हॉस्पिटल जो है जी उनमें सहूलियात फराम की जाए। अटक में ये सिटी हॉस्पिटल है ये जो ईदगाह वाले रोड पे, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो मेम्बरान असम्बली है यहाँ पे इतनी सहूलियात प्रोवाइड करें कि इमरजेंसी की जो सहूलियात हैं और तमाम किस्म की जो बीमारियों के जो है डॉक्टर अमला यहाँ पर बैठाएं ताकि जो गिरदोनवा के देहात हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी हेड इंजरी का अगर कोई केस आता है एक्सीडेंट का तो जी इन्हू पिंडी ले चलो। और जो प्राइवेट अस्पतालों में फिर लोग मजबूरन जाते हैं तो वो उनकी खाल उतारते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, वहाँ पर जो उन्होंने गैर कानूनी लेबार्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, मेडिकल स्टोर बनाए हुए हैं, मन माने नर्क पे दवाइयाँ वो फरोख्त कर रहे हैं और मन माने नर्क के लोगों से हज़ारों रुपये टेस्टों की आड़ में, फीसों की आड़ में ले रहे हैं। तो ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला बंद होना चाहिए। और जिन महकमों में भी करप्शन हो रही है अटक में, ये इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है अगर एक महकमे में चपरासी या एक क्लर्क रिश्वत ले रहा है तो जाहिर बात है उसकी पुष्पनाई है तो वो ये काम कर रहा है ना। अगर उसकी पुष्पनाई नहीं है तो वो ये काम कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। 110% उसके ऊपर शफकत का हाथ है, बल्कि ये रकम मेरे ख्याल में ऊपर तक जाती है। इनको भी टारगेट दिया होता है कि इतने पैसे आपने बनाने हैं, इतने पैसे आपने गवर्नमेंट के खाते में भिजवाने हैं, क्योंकि ये इन लोगों का पेट नहीं भरता है। ये पाकिस्तान जो है ना, ये कायद-ए-आज़म ने इनको इसलिए बना के दिया है, इतनी लाखों लोगों की लाजवाल कुर्बानियों से ये पाकिस्तान बना है। जग हसाई हो रही है बैन अल-क़ौमी सतह पर, बैन अल-क़ौमी मीडिया हंस रहा है कि जी पाकिस्तान की जो अवाम है वो मुफलिसी और गुर्बत की जो है ना ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं, लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। अशराफिया जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप ये ठाट बाट ख़त्म करें, ये VVIP प्रोटोकॉल जो है आपके वज़रा का ये ख़त्म करें, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अटक शहर में जो हॉस्पिटल है जी अटक कामरा रोड पे, यहाँ पर मैं कहूँगा कि वहाँ पे पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है तो हॉस्पिटल आप सील करें। तो वहाँ पर सड़कों पर जब गाड़ी रिक्शा या कोई मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल खड़ा करता है तो वो लिफ्टर आके ले जाता है, फिर उससे कहते हैं दो जी 2000-2500 जुर्माना दो जी। तो ये इनको आप पार्किंग के इनको तंबीह करें सख्ती से। और शहर देखें इस तरह शहर की खूबसूरती नहीं होगी। शहर में जो ये रिक्शे हैं ये जब तक आप इनको जगह प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो रेडियाँ हैं इनको कोई आप मुनासिब जगह नहीं देंगे। हम किसी के रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं, इनको रोज़गार हम हरगिज़ ये नहीं कहते हैं कि आप इन पर कार्रवाई करें और इनको जनाब हो, आप इनको जगह फराम करें। रिक्शा स्टैंड के लिए आप जगह दें जहाँ पे रिक्शे हों, मुख्तलिफ मकामात के लिए रिक्शे, जिस तरह बस स्टैंड में गाड़ियाँ जाती हैं मुख्तलिफ रूट पर, इस तरह अटक के मुख्तलिफ इलाकों के लिए रिक्शा स्टैंड आप बनाएं।
तो जहाँ से लोगों को भी आसानी हो, और रेडियो जो है इनको जगह कोई प्रोवाइड करें, कोई रीज़नेबल, ताकि लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हों। और जो फ़ज़ाई आलूदगी है, बहुत ज़्यादा गर्द व गुबार है शहर में। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि म्यूनसिपल कमेटी अटक शहर में थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव कर लिया करें, ताकि ये जो आलूदगी है, जिससे डस्ट जो है, इससे तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, नाक कान गले ज़ुकाम और बुखार के जो है मर्ज़ में इजाफा हो रहा है। बारिश नहीं हो रही, ये भी अल्लाह का सवाल है हमारे ऊपर। दुआ गो है कि अल्लाह करे कि अल्लाह रहमत की बारिश बरसाए, ताकि ये जो धूल है, फ़ज़ाई आलूदगी जो है, ये ख़त्म हो जाए और ये बीमारियों से लोग जो है वो बच जाएँ। डॉक्टर सुहेल अहमद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होगी हम आप तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। अटक मीडिया न्यूज़ हक़ और सच के लिए इंशाल्लाह हमेशा की तरह आवाज़ उठाता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।